जी। हाँ, तो क्या ये यही एक कारण है, जैसे एक ही व्यक्ति जो वो अलग-अलग परिस्थिति में अलग-अलग बिहेव जहाँ उसको बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है, चाहे वो पारिवारिक रिलेशनशिप हो या बाहर हो, जहाँ वो अपना और जहाँ वो अनकंफर्टेबल होता है, जहाँ उसको हुँ, कुछ समझ नहीं आता, उसको अपने हित की कुछ नहीं लगता या उसको अपना वहाँ कोई प्रॉफिट नज़र वहाँ वो अलग तरीके से बिहेव मतलब रिलेशनशिप्स जो हैं, वो अपनी सुविधा के हिसाब से बनाना चाहता है। तो एक ही व्यक्ति का जो परिचय होता है, अलग-अलग होता है। वो कोई कहता है यार बड़ा अच्छा इंसान है, कोई कहता है यार बहुत बढ़िया इंसान है, कोई कहता है अरे एकदम तो क्या ये रीज़न है कि उसका बिहेवियर इतना डिस्टॉर्टेड इसलिए है क्योंकि वो अपने सुख के हिसाब से अलग-अलग जगह अलग-अलग डील कर रहा है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आदमी का तो यही मूल स्वभाव है ना कि वो सुखी रहना चाहता है। तो अब वो इस बात को जानता हो, नहीं हुँ। जानता हो, तो अनकॉन्शियसली भी, अचेतन रूप से भी वो सुख की तरफ ही गति करता है, उसी हिसाब से हर चीज़ का वैल्यूएशन करता है, स्वाभाविक रूप से, कि ये मेरे लिए कंफर्टेबल है, तो ये ज़्यादा मूल्यवान है। ये मेरे लिए कम कंफर्टेबल है, तो ये कम मूल्यवान है। ये मेरे लिए अनकंफर्टेबल है, तो ये मेरा शत्रु है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, तो ये मेरा बहुत बड़ा शत्रु है। इस तरह से उसके जो रिलेशनशिप है, वो एग्ज़िस्ट करते हैं, माने बनते हैं। लोगों के साथ में या चीज़ों के साथ में, इस तरह से वो उसका सारा जीवन इसी उधेड़-बुन में चलता है। अब कितना किसका पूरा हो पाएगा, ये निर्भर करता है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है और व्यवस्था जिसमें वो जी रहा है, उस व्यवस्था के द्वारा उसके आस-पास कौन-सी स्थिति परिस्थितियों का निर्माण हो गया है, ये इस बात से जो है निकल के आता है कि अब वहाँ वो कितना इस बात से सैटिस्फाई होगा अपने जीवन में या नहीं हुँ, होगा या कभी-कभी सैटिस्फाई होगा या ये सब ऐसे निर्भर करता है। हुँ। हाँ, तो मतलब अगर पर्सनैलिटी भावनात्मक स्तर की भी है, उसके पास रिसोर्सेज़ नहीं है कि वो किसी की हेल्प कर सके, मतलब उसका इंटेंशन है, लेकिन उसके पास वो साथ तो वो नहीं कर पाएगा। हाँ, नहीं कर पाएगा और वो इससे बड़ा दुखी होगा और इसके लिए वो कई बार कोशिश भी करेगा, अर्निंग भी करेगा और फिर दूसरे लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दे भी देगा। इससे उसका अपना घर सफ़रिंग करेगा क्योंकि वो आदमी हुँ, समाज ओरिएंटेड होता है। हुँ, तो जो आदमी समाज ओरिएंटेड है, वो उसका अपना परिवार सेकंड पायदान पे चला जाता है और खुद तीसरे पायदान पे चला जाता है। तो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता, खराब परिस्थिति में। ऐसे लोगों के घर परिवार बहुत सुखी नहीं रहते, उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके माता-पिता और हुँ, चूँकि एक आदमी की कमाई से समाज को कितना कर पाएगा, वहाँ भी कोई बहुत कुछ बड़ा हो नहीं पाता है। तो कुल मिला के सब हुँ, खिचड़ी जैसी पक जाती है, कहीं कोई सैटिस्फाई जीवन नहीं रहता, उसे थोड़ा बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है औरों की मदद करके, लेकिन फिर अपने घरवालों के लिए क्या करे, फिर अपने खुद के लिए क्या करे, ये दिक्कत खड़ी होती है। हुँ, हुँ, हुँ। और अगर इस तरह की पर्सनैलिटीज़ जो कि मतलब सब जितना कैटेगरी आपने बताई है, सबका अपना-अपना एक परसेंटेज है। इनको अगर एक सारे रिसोर्सेज़ मिलते हैं, तो ये अपना बेस्ट से बेस्ट दें समाज को, परिवार को जी हाँ, या बिल्कुल। रिसर्च वर्क में। अगर इनको वो हुँ, फैसिलिटीज़ सिस्टम प्रोवाइड करता है, तो एक नया ही आदमी निकल कर आएगा। मतलब अभी भी देखिए कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी लोग सामाजिक कार्यों में आगे तत्पर रहते हैं, वो अपने घर में कटौती भी करते हैं। मतलब बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल। खराब परिस्थिति में, ऐसी खराब व्यवस्था में भी अपना बेस्ट देने की कोशिश तो जब व्यवस्था उनको सब कुछ सपोर्टिव होगी, तो वो कितना ही बढ़िया होगा वो। हाँ, अब अभी आप इसमें देखिए ये जो कोरोना का पैंडेमिक हुआ, इसमें कई लोगों ने अपनी सारी संपत्ति तक जो है वो लोगों की हेल्प में लगा दी। हाँ, अब ये पता नहीं ये खबर कितनी सच है, लेकिन अगर सच है तो इससे हम समझ सकते हैं कि सोनू सूद पता नहीं 100 150 करोड़ के कर्जे में चला गया। उसने कर्जा लेके भी लोगों को वो सब हेल्प किया था, जो एक्टर है सोनू हाँ, सूद। पता नहीं है अभी ये हाँ। न्यूज़ कितनी सच और नहीं, वो है, लेकिन हाँ, ये न्यूज़ में आई थी और वो काफ़ी स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है वो भी तो और काफ़ी अच्छा काम किया है, लोगों ने उनको एप्रिशिएट भी जी, और जी, जी। ये कर्ज़ वाली बात भी अभी फ़िलहाल आई कि काफ़ी उन पर कर्ज़ हुआ है, तो वही हाँ, बस कि अगर इस टाइप की अगर आपकी इंटेंशन है, सोच है और आपको रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, एक ऐसी व्यवस्था मिलती है, कितना अच्छे से काम कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल। तो माने चलो उसको तो ये अवेलेबल था। अब सोचो कि
सोनू सूद तो होता मगर उसके पास पैसा नहीं होता, और इतना बड़ा कर्ज भी वो नहीं ले सकता, क्योंकि कर्ज भी उसी को मिलता है ना जिसकी कुछ थोड़ी बैक हो। हम्म तब वो तो तिल मिला के रह जाता ना। और कितने सारे लोग जो भावनात्मक लेवल के होंगे और इस तरह से लोगों को परेशान देख रहे होंगे, तो वो तो तिल मिला के रह गए होंगे ना। उन्हें तो कितना बुरा लगा होगा कि वो कुछ हेल्प नहीं कर सकते, जबकि बहुत बड़ी इच्छा है उनकी हेल्प करने की। तो तो ये सब क्या हाँ रहता है। तो हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि इन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां पे वो एक्ट कर सके, जहां पे अपने आप को अभिव्यक्त कर सके, दूसरों की खुशी का कारण बन सके, खुद खुशी हो सके उससे। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म होना पड़ता है, और वो प्लेटफॉर्म व्यवस्था से बनता है। तो अगर उस प्रकार की व्यवस्था हो, जैसा कि मैंने संपूर्ण समाधान व्यवस्था की बात करी है, कि वहां आपको आपके हिसाब से एजुकेशन है, आपकी रुचि के हिसाब से जो हम्म, एजुकेशन आप चाहते हैं। फिर उसके बाद में सीधी सी बात है, जिस एजुकेशन में आप जाएंगे उसी के हिसाब से आप उसके प्रशिक्षण में भी जाएंगे जिसमें आपकी रुचि होगी, तो उसमें आप प्रशिक्षण लेंगे। क्योंकि ये तो उसमें है ही नहीं है कि इससे आपको कम लाभ मिलेगा कि ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि सारे ही जो कार्य हैं वो सब वहाँ एक ही मूल्य के सब बराबर है। तो आप फिर अपनी रुचि के काम में कोई जाएंगे। मूल्यांकन नहीं है आप। हाँ, ना कि इस हम्म हिसाब से कोशिश करेंगे कि भाई ज्यादा सैलरी वाली जॉब के लिए ट्राई हम्म करूं, है ना, कम सैलरी वाली हम्म जॉब के लिए नहीं नहीं ट्राई करूं। तो अब तो उसमें क्या होगा कि उसमें आप अपनी रुचि के हिसाब से, जैसा जीवन आपके अंदर से निकल रहा है उस हिसाब से आप प्रशिक्षण लेंगे, उसी हिसाब से काम करेंगे। आपको आपकी रुचि का काम मिल रहा है तो बेस्ट आप उसमें देंगे अपना, माने बेस्ट क्वालिटी निकल के आएगी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में। उन बेस्ट क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लोग, जब जब लोगों के पास हो जाएगी तो लोग उसको एंजॉय करेंगे। आज तो बेस्ट क्वालिटी भी नहीं आ बिल्कुल। रही है, तो लोग एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं। हम्म और उनको वो काम करने में रुचि नहीं है, तो वो उनको भी मजा नहीं आ रहा है, तो करने वालों को भी मजा नहीं आ रहा है, भोगने वालों को भी मजा नहीं आ रहा है उतना जितना कि आ सकता है। हम्म तो अब उसमें वो अपनी इच्छा का काम करेंगे, अपनी इच्छा की एजुकेशन, अपनी इच्छा के भोग, अपनी इच्छा की जिंदगी। तो वो जीवन होगा 100%। और वहां हर आदमी के लिए, हर तरह के आदमी के लिए वहां पे प्लेटफॉर्म होगा कि वो अपनी पूरी अभिव्यक्ति वहां दे सके, पूरा भोग कर सके, पूरा खेल खेल सके, पूरा एंजॉयमेंट कर सके, पूरी एजुकेशन ले सके, सब कुछ पूरा पूरा वहां चले उसके लिए, उसके हिसाब से, मतलब वो किसी भी लेवल का हो, फिजिकल लेवल हो, किसी इमोशनल भी लेवल लेवल का हो, हो। उसको कोई जी जी, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से कोई ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। वो फ्रीडम के बिल्कुल साथ अपना बेस्ट देगा, उसी फ्रेम में रहेगा, उसी बिल्कुल। पर्सनालिटी में ही रहेगा, कोई डिस्टॉर्शन नहीं, कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, जस्ट डिस्टॉर्शन। बिकॉज फ्रीडम है, एक्सेस है आपको रिसोर्स सर्विसेज पे। और जी आपको जी, वहां कोई वैल्यूएशन ही नहीं है कि ज्यादा माथापच्ची लगानी पड़ेगी कि बड़ा ही काम करना है, रिसर्च वर्क ही करना है, फार्मिंग ही करनी है। यू आर फ्री टू एंजॉय द काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर। आप जैसे बिल्कुल। व्यक्तित्व हो, व्यवस्था आपको उसी प्रकार की सारी व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था का आपने प्रस्तावित की हुई है। जी जी जी, जी हाँ, तो संपूर्ण समाधान उसी प्रकार की व्यवस्था है कि आप जैसे हैं, और आपको जैसा जैसा जब जब चाहिए तो वैसा वैसा आपको ज्ञान कर्म भोग इत्यादि सब वैसा वैसा आपको मिलता रहेगा। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये हम्म व्यवस्था आपके हिसाब से है। व्यवस्था के हिसाब से आपको होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप हैं बाई बर्थ, वैसी हम्म व्यवस्था आपको मिलती रहेगी ताउम्र पूरे। हम्म और यही इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य है कि सभी प्रकार के लोग सभी प्रकार के सुखों को सदा ही प्राप्त करते रहें। यही इसका मूल उद्देश्य है, उसी के लिए ये व्यवस्था है, और वही जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि सब सदा सुखी ही रहना चाहते हैं, कोई कदाचित कभी भी दुखी नहीं होना चाहता।